प्रिय मित्रों, इस कार्यक्रम के द्वारा आपको प्रभु के वचनों को सुनने का मौका मिलता है। प्रभु के वचन प्रभु के संदेश हैं और प्रभु हमें अपने संदेशों के द्वारा सांत्वना देता है, हम पर अपना सामर्थ्य प्रकट करता है, हमें प्रेम देता है, हमें सहारा देता है, प्रोत्साहन देता है। हिंदी में एक बहुत सुंदर गीत है जो इस प्रकार है, मैं आपके लिए गाना चाहता हूं। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा, आंधी हो तूफान आए संग चलूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। मेरे प्रिय मित्रों, बाइबल में एक संदेश जो बराबर हमें गूंजते हुए सुनाई देगा, वो संदेश यह है, ईश्वर हमसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, आई एम विद यू। ईश्वर हमसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। कहा जाता है 366 बार यह संदेश लिखा हुआ है बाइबल में। हम जानते हैं एक साल में 365 दिन होते हैं और हर रोज के लिए ईश्वर का हमारे लिए यही संदेश है, मैं तुम्हारे साथ हूं। कितने प्रेम भरा संदेश है, कितना प्रोत्साहन भरा संदेश है। ईश्वर कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 7 उसके वाक्य 14 में जिक्र है, जहां पर बताया गया है, कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और वह उसका नाम इमैनुअल रखेगी। इमैनुअल का अर्थ है ईश्वर हमारे साथ। तो प्रभु हमसे बार बार कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं और मैं तुम्हारे करीब हूं। मदर तेरेसा कहा करती थी कि इस संसार में इंसान का सबसे बड़ा दुख कोई रोग नहीं है, यहां तक कि गरीबी नहीं है, बल्कि अकेलापन है। इतने बड़ी दुनिया में करोड़ों लोग अपने में अकेलापन महसूस करते हैं। हम आजकल कहते हैं कि वैश्वीकरण हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, सारी दुनिया छोटी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी देखने को मिलता है कि दुनिया में लोग अकेलापन महसूस करते हैं, मेरा कोई नहीं है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर के पास एक कुंड जिसका नाम था बेतसदा, वहां पर चले जाते हैं और उस कुंड की खूबी यह थी कि वहां पर स्वर्गदूत आता था और पानी को हिला देता था, और जिस समय पानी हिलाया जाता था, जो रोगी उसके अंदर उतरता था वो चंगा हो जाता था। सुसमाचार में पढ़ते हैं कि वहां पे बहुत सारे रोगी पड़े थे और प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो 38 वर्षों से अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो, उस व्यक्ति ने क्या कहा, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों का यही मनोभाव है, यही विचार है, मेरा कोई नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं देता है, ना मेरी पत्नी, ना मेरे बच्चे, ना मेरे माँ बाप, ना मेरे भाई, ना मेरी बहन। हर इंसान अपने में अकेलापन महसूस करता है और उन करोड़ों लोगों के लिए जो इस दुनिया में इस तरह का अनुभव करते हैं, प्रभु का संदेश प्रतिदिन यह है, मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहे तुम्हारी पत्नी तुम्हें साथ दे या ना दे, चाहे तुम्हारे बच्चे तुम्हें साथ दे या ना दे, चाहे तुम्हारे भाई बहन तुम्हें साथ दे ना दे, मैं तुम्हारे साथ हूं। कितना सुंदर वचन है।
अक्सर लोग सोचते हैं कि ईश्वर ने हमें भुला दिया है, ईश्वर हमें भूल गए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 49 उसके वाक्य 16 में प्रभु कहते हैं, तुम सदा मेरी आंखों के सामने हो, मैंने तुम्हें अपने हथेली पर गढ़ा है, मैं कैसे तुम्हें भुला सकता हूं। एक नारी अपने दुधमुहे बच्चे को भुला सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भुला सकता हूं। ईश्वर की प्रतिज्ञा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। स्तोत्र 139 में स्तोत्रकार बहुत सुंदर ढंग से इस बात को प्रस्तुत करता है। उसके वाक्य 7 से 10 तक स्तोत्रकार कहता है, मैं ईश्वर से छिपकर कहां जाऊं, यदि मैं आकाश तक चढ़ूं तो वो वहां भी है, यदि मैं समुद्र के उस पार चलूं तो वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलाता है, उसका दाहिना हाथ मुझे संभालता है। यदि मैं अंधेरे से कहूं कि मुझे ढक लो, तो अंधेरा भी तेरे लिए अंधेरा नहीं है। ईश्वर कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 6 में हमें गिद्योन के बारे में पढ़ने को मिलता है। उन दिनों इस्राएलियों ने ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया था, और इसलिए ईश्वर ने इस्राएलियों को उनके दुश्मनों के हाथ दे दिया, और इसलिए उनके दुश्मन उनकर आक्रमण करते थे। इस्राएलियों के दुश्मन मिद्यानी लोग बराबर उन पर आक्रमण करते थे, और यहां तक कि उनकी फसलों को नष्ट करते थे, उनके जानवरों को नष्ट करते थे। इस्राएलियों का जीना मुश्किल हो गया था। तो न्यायकर्ता अध्याय 6 वाक्य 12 में पढ़ते हैं, ईश्वर का दूत गिद्योन नामक एक व्यक्ति के पास आता है और उससे कहता है, हे वीर योद्धा, प्रभु तुम्हारे साथ है। लेकिन गिद्योन उससे पूछता है, यदि प्रभु हमारे साथ होता तो हमारे साथ इतनी सारी विपत्तियां क्यों। हमारे जीवन में भी जब विपत्तियां आती हैं, हम भी सवाल करते हैं, क्या ईश्वर हमारे साथ है। अगर प्रभु हमारे साथ होता, हमारे साथ इतना अन्याय क्यों होता। अगर प्रभु हमारे साथ है तो हमें इतना झेलना क्यों पड़ता है। अगर प्रभु हमारे साथ है तो हमारे जीवन में इस प्रकार की विपत्तियां क्यों आती हैं। तो जीवन में परिस्थितियां बिगड़ने पर हम इस बात को भूल जाते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है। हम मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 23 से पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठकर झील पार कर रहे थे। सुसमाचार में बताता है कि प्रभु यीशु मसीह सो गए और समुद्र में झंझावात उठा, आंधी आई, सभी शिष्य घबरा गए और वे प्रभु को पुकारने लगे, प्रभु से कहने लगे कि हमें बचाइए। वे भूल गए कि प्रभु हमारे साथ है। वे भूल गए चमत्कार दिखाने वाला प्रभु, 5 रोटियों से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाने वाला प्रभु हमारे साथ है। वे भूल गए लाजरुस को जो मर गया था, चौथे दिन जिंदा करने वाला प्रभु हमारे साथ है। वे भूल गए कि कोढ़ियों को चंगा करने वाला, हर प्रकार के रोगियों को छुटकारा देने वाला, अंधकार की शक्तियों से छुटकारा देने वाला हमारे साथ है। जब विपत्तियां आने लगी, हमारे जीवन में भी जब विपत्तियां आती हैं, हम भी भूल जाते हैं। हम भी इस बात को भूल जाते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 24 में हमें एक बहुत सुंदर प्रसंग मिलता है। प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद प्रभु यीशु के 2 शिष्य यरूशलेम नगर से एमाउस जा रहे थे। वो रास्ते में वे प्रभु के दुख भोग के बारे में चर्चा कर रहे थे, बहुत दुखी थे। सुसमाचार में बताता है कि प्रभु यीशु मसीह पुनर्जीवित हुए थे और वे उनके साथ चलने लगे, उनसे वार्तालाप करने लगे। लेकिन शिष्य यीशु की उपस्थिति को पहचान नहीं पाए, क्योंकि वे अपने दुख में ही थे। हालांकि उन्होंने बाद में एमाउस पहुंचने पर जब प्रभु ने रोटियां तोड़ी और आशीष की प्रार्थना पढ़ी तो यीशु को पहचान लिए, लेकिन यीशु को उस समय पहचान नहीं पाए जब उनका हृदय बोझ से, दुख से भरा हुआ था। तो जब हमारे जीवन में विपत्तियां आती हैं, दुख आ जाता है, तो हम भी भूल जाते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है। लेकिन सत्य यह है कि वो हमें छोड़ता नहीं है। इब्रानियों के पत्र में संत पौलुस के द्वारा प्रभु कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा। वो हमें त्यागता नहीं है। मैं आपको फिर एक बार न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में वापस ले जाता हूं। हालांकि गिद्योन ने कहा कि अगर प्रभु हमारे साथ होता, हमारे जीवन में इतनी विपत्तियां क्यों आती।
वचन में बताता है कि स्वर्गदूत ने बार बार इस बात का एहसास दिलाते हुए कि प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा, गिदयोन से कहता है कि तुम जाकर मिद्यानियों से लड़ो। और वचन में बताता है कि गिदयोन ने सेना की एक छोटी टुकड़ी के सहारे इस्राएलियों को मिद्यानियों से बचाया और मिद्यानियों को हराया और इस्राएल को शांति वापस दिलाई। प्रभु हमारे साथ है, इस एहसास से हमें भी सामर्थ्य का अनुभव होगा। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की मां मरियम को जब स्वर्गदूत ने संदेश सुनाया तो स्वर्गदूत ने इस प्रकार कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। मां मरियम ने उस वचन को ग्रहण किया, हृदय में रखा, प्रभु आपके साथ है। उस क्षण से लेकर प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अंतिम क्षण तक मां मरियम के हृदय में वही बात गूंजती थी, प्रभु आपके साथ है। जब प्रभु यीशु मसीह को एक गौशाले में जानवरों के बीच गंदगी और बदबू में परदेश में जन्म देना था, उन क्षणों में भी वही वचन गूंज रहा था, प्रभु आपके साथ है। यीशु के जन्म के बाद उनको बचाने के लिए, हेरोद से बचाने के लिए मिस्र देश जब ले जाना पड़ा, उस समय भी मां मरियम के हृदय में और कानों में वही बात गूंज रही थी, प्रभु आपके साथ है। बाद में जब प्रभु यीशु मसीह सार्वजनिक जीवन शुरू किए, उनके जीवन में कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ा। बार बार उसके बारे में उनकी मां को पता चला। उन क्षणों में भी उस मां के हृदय में वही बात गूंज रही थी, प्रभु आपके साथ है। जब यीशु मसीह को दंड दिया गया, निर्दोष होने के बावजूद उनको दंड झेलना पड़ा, क्रूस पर लटक कर मरना पड़ा। यीशु मसीह को क्रूस पर लटकते हुए, तड़प तड़प कर मरते हुए देखा। उन क्षणों में भी उस मां के हृदय में वही बात गूंज रही थी, प्रभु आपके साथ है। और इस बात ने उन्हें सामर्थ्य दिया ताकि वे अपने बेटे को मरते हुए देख पाए, प्रभु आपके साथ है।